पिछले 500 साल में ना साइंस ने बहुत तरक्की करी है। साइंस की मदद से हमने ना वो टेक्नोलॉजीज भी बना डाली जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज साइंस ने ना रिलीजन तक को चुप करा दिया है। जो रिलीजन एक्सप्लेन करता रहता था कि मैं बताता हूँ ये कैसे आया सब कुछ और ये कहाँ से आ रहा है और किसने बनाया सबको, साइंस ने बोला भाई तू चुप बैठ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ यूनिवर्स को एविडेंस के साथ। तो साइंस ने अपने हाथ में जिम्मा ले लिया कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा। और वो जो तरीका अपनाता है ना चीज़ों को एक्सप्लेन करने का, चीज़ों को समझने का, उसमें एक तरीका होता है रिडक्शनिज्म का, कि वो कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को ना छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और तब समझता है। जैसे कि आप देखते हैं लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, आप देखते हैं ओ माय गॉड कितना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्या हो रहा होगा बादलों में जो इतनी बिजली निकली और धरती पे गिरी है। साइंटिस्ट आके कहता है कुछ नहीं है भाई, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप देखते हो सूरज को, इतना खतरनाक बड़ा स्टार है, वो जल रहा है, उसमें से लाइट निकल रही है, हीट निकले, तुम्हारे कपड़े सूखते हैं। साइंटिस्ट आके बोलता है कुछ नहीं हो रहा भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, हाइड्रोजन के एटम जो है टकरा के हीलियम बन रहे हैं। तो ऐसे वो समझने की कोशिश करता है हर चीज को। बात आती है मैटर को समझने की, तो ठीक है भाई, एक हद तक साइंटिस्ट जो है वो जीत जाता है। लेकिन जब बात आती है कॉन्शियसनेस को समझने की, तब भी वो यही चीज अप्लाई करने की कोशिश करता है कि मैं भाई रिडक्शनिज्म यूज करूंगा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और वे करते करते कहाँ पहुंचता है पता है? वो कहता है कुछ नहीं हो रहा भाई, आपका जो ब्रेन है ना उसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, उसमें ना फायरिंग हो रही है और वो फायरिंग के कारण ही ना ये कॉन्शियसनेस निकल के आती है और कुछ नहीं है, ज्यादा मत सोचो। लेकिन किसी को ना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता इस आंसर से। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को कहते हैं फिजिकलिज्म। एवरीथिंग इज फिजिकल, चाहे स्पेस टाइम मैटर, ये सब कुछ जितना भी चीज तुम देख रहे हो ना फिजिकल प्रोसेस का ही एक नतीजा होता है और कुछ नहीं होता। तो वैसे ही कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में आपने सुना ही होगा, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। डेविड चाल्मर्स ने इसको काफी फेमस किया था कि किस तरीके से ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है साइंस कि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो है, क्वालिया जिसे कहते हैं, या फर्स्ट पर्सन एक्सपीरियंस समझ लो। कि मैं अगर एक कलर को देखता हूँ, मान लो एक रेड एप्पल को देखता हूँ, ठीक है भाई तुमने मुझे बोल दिया कि एक रेड एप्पल है, यहाँ से आया है, इसका रंग ऐसा है, ये रेड कलर है, रेड की वेवलेंथ इतनी है, मैं इसकी सारी ऑब्जेक्टिव फैक्ट जितने भी है वो जान सकता हूँ। लेकिन जब मैं कलर को देखता हूँ, मैं एक फीलिंग भी तो आती है मुझे रेड कलर को देखने की, रेडनेस की फीलिंग, मैं उसको एक्सपीरियंस जो करता हूँ, उस रेडनेस को तुम बताओ ना वो कहाँ से आ रही है, वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो इतना यूनिक है। तुम कैसे कह दो कि बस न्यूरॉन्स में फायर हो रहा है और हो गया वो। अभी जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो कह रहे हैं कि न्यूरो साइंस जो है वो अभी जैसे जैसे डेवलप होगा, मे भी हम पता लगा लें, ठीक है, देखेंगे आगे 20-30 साल में, क्या पता ये हार्ड प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस सॉल्व हो जाए और 110% मुझे लगता है साइंस कर बैठेगा। लेकिन हमारे इंडिया में ना हजारों साल पहले एक फिलॉसफी आके ना एक कमाल की बात कह गई है। मतलब ये कह सकते हो कि वो हार्ड प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस जो है ना उसको एक तरीके से सॉल्व करके चली गई है। कि वो कहती है कि भाई देखो बात ऐसी है, तुम कह रहे हो कि मैटर है जैसे कि हम लोग, उसमें कॉन्शियसनेस आती है, ठीक है, और तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो तुम उल्टा क्यों नहीं देख रहे केस? क्या पता कॉन्शियसनेस फंडामेंटल हो और मैटर उससे निकल के आ रहा हो। अब ये बात थोड़ी अजीब लगती है सुनने में, लेकिन ये जिस तरीके से उस फिलॉसफी ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है ना, आज भी बहुत सारे लोग ना लोहा मानते हैं इस फिलॉसफी का, जिसे कहते हैं अद्वैत फिलॉसफी। अब अद्वैत की फिलॉसफी ये कहती है कि जो कॉन्शियसनेस है ना, ये समझ लो ओशन की तरह है, ठीक है, जैसे समुद्र होता है। अब समुद्र में क्या होता है, लहरें उठती हैं। अब वो लहरें जो हैं उन्हीं को मैटर बोल देते हैं, उन्हीं को मैं बॉडी बोल देता हूँ, माइंड बोल देता हूँ, ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ। तो क्या मैं या मेरा माइंड या ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ल्ड, सब कुछ क्या ओशन से अलग हो गया? क्या लहरें जो हैं वो ओशन से अलग हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशन का ही पार्ट है लहरें। जैसे ओशन में लहरें उठती हैं, जो ओशन है अपने आप को एक्सप्रेस करता है लहरों के रूप में, वैसे जो कॉन्शियसनेस है, अल्टीमेट रियलिटी, जिसको फंडामेंटल रियलिटी बोला गया है, सब कुछ का सोर्स बोला गया है, उसके अंदर जगत, आप और मैं एक लहर के रूप में उठते हैं और आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट रियलिटी कॉन्शियसनेस ही रहती है, वो परमानेंट है। इस तरीके से अद्वैत की फिलॉसफी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि मैटर वगैरह कहाँ से आया। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था ड्रीम का, कि जब तुम सो रहे होते हो, तुम्हारे लिए दुनिया गायब हो जाती है बेसिकली, और उस दुनिया के अंदर मान के चलो एक चोर आता है, तुम्हारे घर में चोरी कर रहा है और तुम्हारे चाकू दिखा रहा है और तुम्हारे चाकू घोंपने ही वाला है। अब तुम्हें लग रहा है उस सपने के अंदर कि भाई तुम तो गए, तुम्हारा खेल खत्म, तुम्हें मरने का भ्रम हो जाता है। फिर तुम उठते हो एकदम से और उसके बाद तुम्हें लगता है ओह माय गॉड ये तो सपना था। बस तुमने एक्सपीरियंस किया, तुमने एक डर को एक्सपीरियंस किया सपनों की दुनिया में, जो तुम्हें बिल्कुल रियल लग रहा था उस वक्त। लेकिन जैसे तुम उठे, तुम्हारे लिए वो डर का जो एक्सपीरियंस था वो एक सपना रह गया कि भाई वो तो सपना था, लेकिन वो रियल था क्योंकि तुम्हारा जो माइंड था, तुम्हारा ब्रेन था, उसको ही रियलिटी मान रहा था, उस सपने को ही। तो अद्वैत की फिलॉसफी इसको एक कदम और आगे ले जाती है। वो कहती है क्या पता ये सब कुछ भी ऐसा ही हो जो तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो। अभी भूख लगती है, खाते हो, पीते हो, भागते हो, नाचते हो, ये सब कुछ जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम्हारा माइंड तुम्हें बता रहा है ये सारी कहानियाँ। क्या पता एक स्टेज और हो इसके ऊपर जहाँ तुम उठो और बोलो कि यार ये भी सपना था क्या, ये सब कुछ झूठ था। और वो जो अल्टीमेट रियलिटी है उसको बोला गया है परमार्थिक सत्य, कि वही है एब्सोल्यूट रियलिटी। अब अद्वैत की फिलॉसफी ना कॉन्शियसनेस को कैसे समझाती है मैं बताता हूँ। अब मान के चलो
मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है, रिमोट ऑब्जेक्ट है और मैं इसको देख रहा हूँ अपनी आंखों से, मतलब ये आंखें मेरी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको देख रहा हूँ अपनी आंखों से। इसको हटाते हैं रिमोट को। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। अब मेरी आंखें जो हैं मैं उनको एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। मेरी आंखें बंद है, मेरी आंखें खुली हैं, मेरी आंखों में कचरा चला गया है, मेरी आंखों में धूल चली गई है, ये सब मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। लेकिन किसकी मदद से? माइंड की मदद से। तो यहाँ जो मेरी आंखें हैं वो ऑब्जेक्ट बन जाती हैं और मेरा माइंड क्या है? सब्जेक्ट बन जाता है, देखने वाला बन जाता है। मेरा माइंड देख रहा है इन आंखों को, अब एक्सपीरियंस कर रहा है बेसिकली। अब स्टेज 3 पे चलते हैं। अब मेरे माइंड में भी ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं। मान लो मैं गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, लेकिन एक ऐसी अवेयरनेस होती है जो ये बोलती है हाँ ये गुस्सा है, या ये दुख है, या ये बेचैनी है। कोई तो है जो अवेयर है इन चीज़ों को लेकर, है ना। तो हमारा माइंड जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसके पीछे जो अवेयरनेस है वो सब्जेक्ट बन जाती है, वो देखती है माइंड को। तो उस अवेयरनेस को ही बोला गया है कॉन्शियसनेस, जिसकी आप और मैं बात करते हैं। लेकिन वो जो कॉन्शियसनेस है, जो अवेयरनेस है, वो विटनेस करती है हर चीज़ को। अब ये अद्वैत की फिलॉसफी ये भी कहते हैं कि जब आप बिल्कुल सोते हो ना, बिल्कुल गहरी नींद में भी, तब भी अवेयरनेस रहती है। तो ये अवेयरनेस जो है ये परमानेंट रहती है हर स्टेज में, चाहे आप सोए हो चाहे आप जगे हो। अभी जो कॉन्शियसनेस है ना, किसी चीज़ से लिमिटेड नहीं है कि भाई ये मेरे बॉडी के अंदर है, या मेरी बॉडी के अंदर समा गई है, या किसी टाइम स्पेस के अंदर ही बंधी हुई है। अभी जैसे रिंग लाइट की जो रोशनी है वो मेरे ऊपर पड़ रही है, तो ये रोशनी है ना, कॉन्शियसनेस है, ये मान के चल लो। तो मेरी बॉडी पे रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, लेकिन इसके आसपास भी है ना लाइट, देख सकते हो लाइट तो हर जगह है, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरे पे रिफ्लेक्ट होके मेरी मौजूदगी दर्ज करवा रही है कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे है। उस कॉन्शियसनेस की रोशनी के कारण ही आप और मैं और ये जगत जो है ये अपीयर होता है। और अद्वैत की फिलॉसफी ये कहती है कि बिना माइंड और बॉडी के तुम इस कॉन्शियसनेस को ना समझ नहीं पाओगे। ये कॉन्शियसनेस जो है ये परमानेंट रहेगी, लेकिन इसको समझने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए तुम्हें माइंड और बॉडी चाहिए। जैसे कि लाइट को समझने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। जब ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होती है लाइट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सपीरियंस कर पाता है लाइट को। उसी तरीके से माइंड और बॉडी की जरूरत पड़ती है इस कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, इसको समझने के लिए। तो इस तरीके से अद्वैत की फिलॉसफी कॉन्शियसनेस के बारे में बोलती है, इस अवेयरनेस के बारे में बोलती है। देखो इसके अराउंड मैं 3-4 वीडियोस बना चुका हूँ, इसी कारण मैं इस वीडियो के अंदर इतना डेप्थ में नहीं गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो भाई लाइक कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि भाई तुम और कैसी कैसी वीडियोस चाहते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, गुड बाय।